अहोई अष्टमी व्रत कथा विधि एवं महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता कौन है? अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलना। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। उन्हें संतान की रक्षा और उनकी लंबी आयु प्रदान करने वाली माता देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई महिला निसंतान है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। करवा चौथ जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वहीं अहोई अष्टमी का व्रत माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए किया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई शाही यानी नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। अहोई अष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो अपने बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी भाव से, प्रेम से, भक्ति से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान, उपवास, प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखती हैं और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह के 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को 1:58 पर पूरी होगी, समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माताएं 24 अक्टूबर के दिन यह व्रत रखेंगी। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त है। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा का भोग लगाकर चंद्रमा को स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। और अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर को लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा समाप्त हो गया, उसका निधन हो गया।
फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा, इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक शेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर शेह और शेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध माताओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष प्रति वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसके 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी सनातन धर्म के अनुसार विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और उनकी लंबी दीर्घ आयु के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, सुखी और समृद्धि की रक्षा करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती हैं और अहोई का त्यौहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने प्रेम के लिए, बच्चों के प्रति प्रेम के लिए, उनकी भक्ति प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत करती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवार और समुदाय को एक साथ लाती हैं क्योंकि वे उत्सव में शामिल होती हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह माताएं स्नान कर अहोई माता की पूजा का संकल्प लें। फिर दीवार पर गेरू या लाल रंग से अहोई माता की आकृति बनाएं। सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल आएं तब पूजन आरंभ करें। पूजा सामग्री में रखें चांदी या सफ़ेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा कलश, दूध, भात, हलवा, फूल और दीपक आदि। सबसे पहले अहोई माता की रोली, फूल और दीपक से पूजा करें। फिर माता को दूध भात अर्पित करें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा सुने तथा कथा पूरी होने के बाद माला गले में पहन लें। गेहूं के दाने और बायना सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण करें और भोजन करें। दीपावली के दिन माला निकालें, उस पर जल के छींटे दें और सुरक्षित रखें। इस प्रकार से माता की पूजन करें। अहोई अष्टमी का व्रत और माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित करें। माताएं अपनी संतान की भलाई और दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करती हैं। इस दिन को अहोई आठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है जो चंद्रमास का 8वां दिन होता है। अहोई माता कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी का दिन है और देवी लक्ष्मी को ही अहोई अष्टमी पर अहोई माता के रूप में पूजा जाता है।